डिटरमिन इट इज क्लॉकवाइज, हाउ टू डिटरमिन? ये जो अंगूठा है इसको डाउन करो और ऐसे जो हाथ करते हो ना, तो ये डायरेक्शन जो होता है ये क्लॉकवाइज होता है। राइट हैंड का अंगूठा डाउन करो, ये जो डायरेक्शन दिखाएगा वो क्लॉकवाइज होएगा। और आपको, क्योंकि आपका लक नहीं चल रहा, आपका कुछ बात नहीं बन रही, आप बड़े टेढ़े हो, बड़े गड़बड़ के इंसान हो, तो क्या करो, थोड़ा उल्टा चलो, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। हम देखेंगे छुप के कौन कौन उल्टा चलता है। पब्लिक को दिखाने के लिए आप राइट सीधे मत चलना। अगर किस्मत आपकी खराब है, गड़बड़ है, बहुत दुकान में माल बिकता ही नहीं है साला, बाजू वाले का बिकता, तेरा नहीं बिकता है, क्योंकि तेरी जबान बहुत गंदी है। तो इस जबान से कभी शहद टपकाता नहीं है, जहर ही टपकाता है। कस्टमर से भी जहरीला होके बात करता है। अरे एक शहद टपकाओ, पैसा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, माल भी खरीद लेगा, शहद टपकाओ। तो एक बार जरा ये भी कोशिश करके देख लेना, भले कभी छुप के आ जाना, और नहीं तो उल्टा परिक्रमा कम से कम 12, 16, ये सब शुभ फिगर है। फिर आपको जो शुभ लगे वो भी शुभ है। आपको कौन सा फिगर शुभ लगता है बहन? तमने कयो फिगर सारू लागे छे? तमे बोलो। हाँ, 11। हाँ, जो आने 11 सारू लागे छे। अरे कोई ने 12 किसको पसंद है? आपको 12 पसंद है। और बोलो कोई, तमने शू पसंद है? बोलो कयो कयो तमने 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 पूछू छू। 9 पसंद है जो एमने। राम नो नाम 9મી के दिन भगवान पैदा हुए। અને કોઈને તમને કૃષ્ણ પસંદ છે? अष्टमी। चलो, तो ये न्यूमरोलॉजी ये भी अपने माइंड के अनुसार होती है, माइंड के अनुसार होती है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई एम राइटिंग हियर वन नंबर। और मैं आप किसी से भी एक से पूछूंगा, लेट अस सी व्हाट नंबर ही सेज। और वो बंदा भी आप ही चुनना, नहीं तो आप बोलोगे पहले से बिठा के रखा है। आप ही चुनना। 99% जो है वो मैच होना चाहिए। तो 2 और 12, 2 और 12 के बीच का कोई एक नंबर आप बुलवाइए किसी से। बोले डॉक्टर साहब किसको पूछे? किनको? मेहता को, रमेश जी को? अच्छा भैया, 2 से 12 का बीच का कोई, ये देखो 7 है, 7 है, देखो। अब ये तो प्रत्यक्ष है। जय जय। तो इसका मतलब ये है कि देर आर सर्टन टाइप ऑफ पैटर्न्स। और जो संत होता है उसको तुम्हारा पैटर्न मालूम पड़ जाता है, और तुमको वो पैटर्न फंसाता है, और संत तुमको उस पैटर्न से निकाल सकता है। और उसमें भी निकालता नहीं है, बल्कि उसको मैनेज करना सिखा देता है, उसको मैनेज करना सिखा देता है। तो समय हो गया, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब नए जोन में हम जा रहे हैं। हमारे को और भी ये संसार में अचीव करने के लिए कितनी चीज़ें हैं, ये उत्सव और ये और वो सब, ये भी बहुत खुशी की बात है। ये भी मुद्द है, मुद्द मौज है। सब भाई बहन मिलकर जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, राम का नाम लेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, तो कितना मुद मौज हो जाएगा। 3 दिन में 3 जन्मों के जितना मौज हो जाती है। तो अगले रविवार को 9 तारीख को आप सब तैयारी करके आए नाम लिखवाने के लिए।
2700 रुपया पर हेड, और लड़कियों के लिए 2000, और 70 वर्ष के ऊपर वाले को 2000, और जो बाहर गांव से आते हैं उनके लिए 2000, जो 12 वर्ष वाले हैं उनके लिए 1500, उससे नीचों को वहाँ 12 वर्ष से कम वालों को वहाँ एंट्री नहीं है। ये सब व्यवस्था है, इसमें कोई वो नहीं है, ये बहुत सारा देख सोच समझ के किया जाता है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। 28, 29, 30 दिसंबर को साधना सत्संग लगेगा, तो उसमें अपना नाम आप लिखाएं, चाव भाव से लिखवाएं। कोई मुसीबत हो तो फिर कोई बात नहीं है। एक 16 तारीख भी रखी गई है, 9 और 16, लेकिन ज़्यादा करके आपको 9 को ही नाम लिखवाना है। 16 को तो जिसका कुछ अटकाव हो, जिसको कोई गड़बड़ हो, थोड़ा डिसीजन लेने में मुश्किल हो, वो 16 को लिखवाए, ठीक है। दूसरा एक बड़ी ही खुशी की बात है, एक खुशी तो आपने अभी बनाई पीछे, बनाई, और उसमें बाला साहब ठाकरे का देहांत हो गया, तो उसका भी हमने अच्छा एक रिस्पेक्ट के नाते अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, और उस रविवार को ना करके अगले रविवार को कर दिया। जय 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 जय। भाई जहाँ जैसे देश में रहोगे, जैसे प्रदेश में रहोगे, उसके अनुसार हमको करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। एंड ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज द ग्रेट हिंदू लवर मैन, लीडर। और हिंदुओं को ऐसे आदमी की जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ इतनी गड़बड़ करने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि बिना ऐसे कोई बलिष्ठ नेता के तो बात बन नहीं सकती। और ऐसे बलिष्ठ नेता कोई कोई होता है, सबने छाती के बटन खोल के खड़े रहने वाला कोई कोई ही होता है। ये भी आप क्वालिटी सीखो अपने अंदर। क्या जरा सी बात में चूहा देख के घबराते हो? स्त्रियां तो घबराती हैं, तो ठीक है, उनको तो कुछ दूसरा कोई रीज़न होता है मेरे ख्याल से। तो शायद वो साड़ी वाड़ी पहनती हैं इसलिए होता है कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए, कॉकरोच से डरती हैं। बाकी आदमी हो के आप क्या डरते हो? जय जय। एक मेरे को अभी कोई कल मिलने आया था, बोला कि मैं अपनी दुकान में ऑफिस में बैठा था, ऐसे कोई सफ़ेद भूत दिखाई पड़ा मुझे। अरे भूत कहीं से आता नहीं है, भूत तो तेरे दिमाग में होता है। तो आगे अभी एक 5 तारीख आ रही है दिसंबर की, जिसमें छोटे गुरु जी का जन्मदिन है। तो ये माला अर्पण की जा रही है इनको, हैप्पी बर्थडे के रूप में हम सब गाएंगे। चलिए सब मिलकर बार बार